वर्ग 10 के जो भी बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में संस्कृत के एक एक पाठ के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताया जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आपके प्रथम पाठ का नाम है मंगलम, इसका शीर्षक है मंगलम। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहले मंगलम पाठ का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो मंगलम पाठ बना है उपनिषद से, उत्तर हो जाएगा उपनिषद। दूसरा प्रश्न है उपनिषद के रचनाकार कौन हैं। तो उपनिषद के रचनाकार जो है वो माने जाते हैं ऋषि कृष्ण द्वैपायन, ये इनका नाम था। उपनिषदों की संख्या 108 थी, तो इसके रचनाकार यही माने जाते हैं। तीसरा है प्रश्न कि उपनिषद में किनकी महिमा को गाया गया है। तो पूरे उपनिषद में जो है वो परम पुरुष परमात्मा के गुण को गाया गया है, उनकी महिमा को गाया गया है। चौथा प्रश्न है यहाँ पे कि उपनिषदों में क्या प्रकट हुआ है। तो उपनिषद में जो है वो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। पांचवा प्रश्न है उपनिषद किनके अंतिम भाग हैं। तो उपनिषद जो है वो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग हैं। छठा प्रश्न है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो आपके किताब में जो है वो 5 मंत्र दिए गए हैं, और ये पूछ चुका है क्वेश्चन कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो उत्तर हो जाएगा 5। इसको बार बार आप लोग देखिए और याद कर जाइए। सातवां प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। तो आत्मा है। आठवां प्रश्न कह रहा है महान से भी महान कौन है। तो ये भी आत्मा ही है। प्रश्न संख्या 9 है कि सत्य का मुख किससे ढका है। तो सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से ढका है। 10 नंबर दे रहा है प्रश्न कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन रहता है। तो हृदय रूपी गुफा में आत्मा ही रहता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा आत्मा। नेक्स्ट है 11 नंबर, किसकी सदा जय होती है। तो सत्य की होती है, इसका उत्तर हो जाएगा सत्य की। 12वां प्रश्न है देवताओं ने किससे अपना मार्ग विस्तृत किया है। तो सत्य से ही किया है। 13वां और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि नदियाँ कहाँ जाकर मिल जाती है। तो नदियाँ जो है वो समुद्र में जाकर मिल जाती है, इसलिए उसका उत्तर बनेगा समुद्र में। 14 नंबर सवाल दिया हुआ है कि नदियों के समान नाम रूप का त्याग कौन से लोग कर देते हैं। तो विद्वान लोग, इसका उत्तर हो जाएगा विद्वान लोग, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। 15 नंबर पे है प्रश्न कि महान से भी महान आत्मा है, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह मंत्र जो है कठोपनिषद से लिया गया है। कौन सा हो जाएगा, कठोपनिषद। आपके संस्कृत पुस्तक का दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। इसमें पटना के इतिहास और उसकी वैभवशालिता को बताया गया है। तो अब इसके वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो सारे बच्चे जानते होंगे गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, और इसके उत्तर दिशा में है ये। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो दामोदर गुप्त ने कूटनीमत, ये काव्य थी, इसकी रचना की थी। तीसरा प्रश्न है पाटलिपुत्र वैभवम से कि किसने कहा था पटना महानगर होगा। तो ये बोले थे महात्मा बुद्ध। प्रश्न संख्या 4 है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो मेगास्थनीज, और इसकी पुस्तक भी आती है इंडिका, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था और सेलुकस निकेटर का ही राजदूत था। नेक्स्ट है
राजशेखर ने कौन सी शिक्षा पुस्तक लिखी थी? तो राजशेखर की जो पुस्तक थी उसका नाम था काव्य मीमांसा। उत्तर हो जाएगा काव्य मीमांसा। देखिए टिक लगाया गया है, प्रश्न पूछ चुका है। छठा प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किनकी कृति है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की कृति है। उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। यहाँ पे 9 नंबर पे प्रश्न नहीं 7वां प्रश्न दे रहा है कि पटना में वर्षों तक कौन से विद्वान रहे? तो पटना में बहुत सारे विद्वान रहे हैं। पाणिनि, पिंगल, ब्याडी बारूची, उसके बाद से पतंजलि, ये सारे के सारे विद्वान रह चुके हैं पटना में। 8वां प्रश्न है यहाँ पे कि संस्कृत पुस्तकों को पुराणों में पटना का कौन सा नाम मिलती है या मिलता है? तो पुस्तकों में जो है पुरुषपुर या फिर कुसुमपुर, ये 2 नाम मिलता है, पुरुषपुर या फिर कुसुमपुर। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि शरद काल में पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव। ये वर्ग 10 में बार बार दे देता है। ये कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था? तो शरद काल में। या फिर इसको ऐसे ही पूछ देता है कि शरद काल में पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव। 10 नंबर पे दिया हुआ है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? तो ये गुप्त काल में मनाया जाता था। ये भी वर्ग 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुप्त काल। 11 नंबर पे है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो सबसे बड़ा जो सेतु है वो है गांधी सेतु। कौन सा हो जाएगा? गांधी सेतु, जो गंगा नदी पर बना हुआ है। 12 नंबर पे है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोविंद सिंह जी का जन्म जो है वो पटना में हुआ था। आनंद साहिब, पटना साहिब जिसको बोला जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कहाँ जन्मे थे? तो पटना में ही जन्मे थे। और सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे, गुरु नानक देव, और उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। अब हम लोग आपके संस्कृत पुस्तक का तीसरा पाठ देखते हैं, जिसका शीर्षक है अलस कथा। तो इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। तो आइए इसको देखते हैं, अलस कथा के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न बना है कि अलस कथा के लेखक कौन है? तो ये विद्यापति हैं, अलस कथा के लेखक तो विद्यापति। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि अलस कथा किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो ये हो जाएगा पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा। तीसरा है कि पुरुष परीक्षा किस भाग में लिखी गई है? भाग नहीं, किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो पुरुष परीक्षा है ये सरल संस्कृत भाषा में लिखी गई है, सरल संस्कृत भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलस कथा में किनके गुण और अवगुण को बताया गया है? तो अलस कथा में जो है वो मानवीय गुण और अवगुण को बताया गया है, मानवीय गुण और अवगुण। 5वां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्यापति कहाँ के लोकप्रिय कवि थे? तो विद्यापति जी जो हैं वो मिथिला के, कहाँ के थे? तो मिथिला के। 6ठा प्रश्न है, कहानीकार ने आलस को क्या माना है? तो कहानीकार ने यहाँ पे आलस को जो है वो शत्रु माना है। उत्तर होगा इसका शत्रु। 7वां प्रश्न है कि अलस कथा कौन सी विधा है? तो ये एक व्यंग्यात्मक कथा है। कौन सी कथा हो जाएगी? व्यंग्यात्मक। 8वां है कि मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का जो मंत्री था वो वीरेश्वर था। 9 नंबर पे दिया हुआ है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानी और दयावान, इस स्वभाव के थे मंत्री वीरेश्वर। 10वां प्रश्न है, आलसी लोगों के लाभ को सुनकर कैसे लोग इकट्ठा हुए? तो आलसी लोगों के लाभ को सुनकर
तोंद बढ़ाने वाले लोग, जिनको धूर्त लोग भी कहा जाता है, तो ये लोग इकट्ठा हो गए थे। नेक्स्ट है कि अलस कथा में कितने आलसी थे, या फिर अलस कथा में कितने आलसी हैं। तो इसमें 4 आलसियों की बात की गई है, 4 आलसी रहता है। तो ये जो अलस कथा है काफ़ी मनोरंजक और रोचक कथा है। इसको सारे बच्चों को क्या करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है और भी सवाल उससे बन जाए कि कैसे निकाला गया तो केस घसीट कर, चारों ने क्या क्या बात की थी जब आग लगाया गया था। तो इस टाइप का प्रश्न दे सकता है, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण है उसको हमने लिखवा दिया है या आपको बता दिया है। अलस कथा के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि 12 नंबर पर कह रहा है कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कौन सा उपाय किया गया। तो परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगा दिया गया। 13 नंबर है चारों आलसियों को कैसे निकाला गया। तो चारों आलसियों को जो है वो केस पकड़ कर निकाल दिया गया। 14वां प्रश्न है अलस कथा के अनुसार पत्नी, बच्चा तथा आलसी का कल्याण परस्पर किसके द्वारा होता है। तो पत्नी जो है उसका कल्याण पति से हो जाता है, यहाँ पे हो जाएंगे पति, और पुत्र का जो है वो माता से हो जाता है, और जितने भी आलसी लोग होते हैं उनका दयालु और उदार व्यक्ति जो भी होता है उससे इन लोगों का कल्याण होता है। चौथा जो पाठ है उसका शीर्षक है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका हिंदी होगा संस्कृत साहित्य में लेखिकाएं। तो इसमें लेखिकाओं का जिक्र किया गया है। तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषियों ने मंत्र रचे हैं। तो 24 महिला ऋषियों ने मंत्र रचे हैं। दूसरा प्रश्न बन रहा है अथर्ववेद में कितनी महिला ऋषियों ने मंत्र संकलित किए हैं। तो यहाँ पे 5 महिला ऋषि जो हैं उनका मंत्र मिलता है अथर्ववेद में। तीसरा प्रश्न है कि वैदिक काल में किन किन महिला ऋषियों का नाम मिलता है। तो वैदिक काल में जो है 5 गो का नाम आ रहा है। यमी, दूसरी है अपाला, तीसरी है उर्वशी, चौथी इंद्राणी और 5वीं जो है बघाम्बड़ी। इन 5 महिला ऋषियों का नाम आया है। नेक्स्ट है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वो मैत्रेयी थी। 5 नंबर पे है कि याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते थे। तो याज्ञवल्क्य जो है वो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। छठा प्रश्न है जनक की सभा में शास्त्रार्थ निपुण कौन सी महिला थी। तो ये निपुण महिला जो है वो गार्गी थी। 7वां प्रश्न कह रहा है महाभारत में जीवन पर्यंत वेदांत के अनुशीलन में संलिप्त महिला का क्या नाम था। तो महिला का नाम था सुलभा। 8वां प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों का उल्लेख मिलता है। तो 40, उत्तर हो जाएगा 40। 9वां प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद मिलते हैं। तो अगर पद पूछ दिया है तो 50। 10 नंबर पे है लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कवित्री कौन थी। तो प्रथम कवित्री का नाम मिलता है विजयांका प्रथम का। विजयांका प्रथम। 11 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है विजयांका प्रथम किस वर्ण की महिला थी। तो विजयांका प्रथम जो है वो श्याम वर्ण की महिला थी। 12 नंबर पे दिया हुआ है चालुक्य वंशीय चंद्रादित्य की रानी कौन थी। तो चंद्रादित्य की जो रानी थी उनका नाम था विजय भट्टारिका। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न
कि दक्षिण भारत की अन्य संस्कृत लेखिका कौन कौन सी थी। तो दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिकाओं में नाम आता है शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्राम्बा का। 14 नंबर प्रश्न है कंपक राय 14वीं, कंपक नहीं है, कंपड़ राय 14वीं सदी की पत्नी कौन थी। तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गंगा देवी। उत्तर हो जाएगा गंगा देवी। 15वां प्रश्न है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। तो इनके महाकाव्य का नाम था मधुरा विजयम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। तो इनके महाकाव्य का नाम था मधुरा विजयम। 16 नंबर प्रश्न है कि मधुरा विजयम में किस घटना का जिक्र है। तो मधुरा विजयम में जो है उसमें मदुरै विजय का जिक्र किया गया है। इसके पति जीते थे तो उसमें ही लिखी थी। नेक्स्ट है अच्युत्य राय 16वीं सदी की पत्नी कौन थी। तो अच्युत्य राय की जो पत्नी थी उनका नाम था तिरुलांबा। उत्तर हो जाएगा तिरुलांबा। 18 नंबर पर दिया हुआ है तिरुलांबा ने किस चंपू काव्य की रचना की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वरदाम्बिका परिणय। ये इनके काव्य चंपू काव्य का नाम था, वरदाम्बिका परिणय। 19वां प्रश्न है आधुनिक काल में प्रसिद्ध विदुषी लेखिका कौन हुई। तो ये प्रसिद्ध विदुषी लेखिका जो है वो हुई पंडित क्षमाराव। उत्तर हो जाएगा इसका पंडित क्षमाराव। 1890 से 1953। नेक्स्ट है पंडित क्षमाराव के पिता कौन थे। तो पंडित क्षमाराव के पिता थे शंकर पांडुरंग। 21वां प्रश्न दिया हुआ है पंडित क्षमाराव के कृति का क्या नाम है। तो इनकी कृति का नाम था शंकर चरितम। ये अपने पिता पे ही लिख दी थी। 22वां प्रश्न दिया हुआ है कि पंडित क्षमाराव की और कौन कौन सी कृति है। तो इनकी कृति का नाम है सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा और ग्राम ज्योति। ये सारी कृतियां हैं इनकी पंडित क्षमाराव की। 23वां प्रश्न है आधुनिक काल की और कौन कौन सी कवित्री लेखन कार्य कर रही हैं। तो इनमें नाम आ रहा है पुष्पा दीक्षित, उसके बाद से बनमाला, उसके बाद से नेक्स्ट हैं भवालकर, उसके बाद से हैं मिथिलेश कुमारी मिश्र। 5वें पाठ का शीर्षक है भारत महिमा। तो भारत महिमा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहा है पहला कि किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारतवर्ष की। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि भारत महिमा पाठ कहाँ से लिया गया है। तो ये जो पाठ है वो विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है भारत भूमि की गीत कौन गाते हैं। तो भारत भूमि की जो गीत है वो गाते हैं देवतागण। चौथा प्रश्न बन रहा है कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य भूमि कौन है। तो ये भारत भूमि ही है। पांचवा प्रश्न है दोबारा, अर्थात बार बार भारत भूमि पर कौन जन्म लेना चाहता है। तो बार बार भारत भूमि पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं देवतागण। छठा प्रश्न है कि श्री हरि की सेवा करने योग्य कौन सी भूमि है। तो ये भारत भूमि है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि किस भूमि पर स्वयं हरि प्रसन्न रहते हैं। तो ये भूमि भी भारत भूमि ही है। आठवां है कि भारत की भूमि कैसी है। तो भारत की जो भूमि है वो निर्मल है और ममतामयी है। निर्मल और ममतामयी हो जाएगा। 9 नंबर पे दिया हुआ है कि भारत के लोग किस भाव को धारण करते हैं। तो एकता का भाव।
10वां है कि विशाल भूमि किसकी है? तो विशाल भूमि जो है वो भारत भूमि ही है। 11 नंबर पे है सागरों, पर्वतों, झरनों और नदियों द्वारा कौन सेवित है? तो ये सेवित भूमि भी भारत भूमि ही है। 12वां है सभी लोगों को किस भावना से प्रेरित होना चाहिए? तो हम सभी लोगों को देशभक्ति की भावना से प्रेरित होनी चाहिए। छठा जो पाठ है उसका शीर्षक है भारतीय संस्कारा, यानी भारतीयों का संस्कार। तो इसका पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत में कितने संस्कार है? तो उत्तर हो जाएगा 16। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्ग 10 के बच्चों के लिए। बार बार पूछता है कि भारत में कितने संस्कार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 16। याद कर लेना आप लोग। दूसरा है संस्कारों का क्या काम है? तो संस्कारों का काम बताया गया है कि ये आपका शुद्धिकरण करते हैं, दोष निवारण करते हैं और गुण धारण करवाते हैं आपको। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर प्रकार पूछ दे तो ये 5 प्रकार के होते हैं और टोटल यानी कुल संस्कार की संख्या पूछे तो 16 हो जाएगा। चौथा प्रश्न जो कि पूछ दिया है जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व जो है वो 3 संस्कार होते हैं। उत्तर हो जाएगा 3। पांचवा प्रश्न है कि शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो शैशव अवस्था में जो है वो 6 संस्कार होते हैं। उत्तर हो जाएगा 6। छठा प्रश्न दिया हुआ है शिक्षा में कितने संस्कार होता है? तो 5। सातवां प्रश्न कह रहा है अक्षरारंभ शिशु को क्या सिखाया जाता था? यानी अक्षरारंभ जो संस्कार होता था उसमें शिशु को क्या सिखाया जाता था? तो इसमें अक्षर लेखन या फिर अंक लेखन सिखाया जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्षर लेखन या अंक लेखन। 8वां है कि उपनयन संस्कार में क्या होता है? तो उपनयन संस्कार में जो है उसमें शिष्य को गुरु के पास ले जाया जाता है। जानते ही हैं आप लोग प्राचीन काल में गुरु जी के आश्रम में जाकर और शिष्यगण जो होते थे वो शिक्षा लेते थे। तो इस संस्कार को बोला जाता था उपनयन संस्कार। 9 नंबर पे दे रहा है केशांत संस्कार में क्या होता है? तो केशांत संस्कार में क्या होता था कि शिष्य का प्रथम बार केश काटा जाता था और इसमें गोदान भी किया जाता था। तो ये बहुत अहम संस्कार था केशांत संस्कार। 10वां प्रश्न है गुरु शिष्यों को क्या उपदेश देकर घर भेजते थे? तो गुरु जी जब भेजते थे तो उनको सिखाते थे सत्य बोलो, धर्म पर चलो और स्व अध्ययन करो। 11 नंबर पे दिया हुआ है गृहस्थ जीवन में मनुष्य कब प्रवेश करता है? तो गृहस्थ जीवन में जो है विवाह संस्कार के पूर्व ही मनुष्य प्रवेश कर जाता है और फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद से विवाह संस्कार कराया जाता है। 7वां पाठ जो है वो नीति श्लोक का है। तो इसके प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है नीति श्लोक का पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह पाठ जो है महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष अध्याय 30 से 40 विदुर नीति से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है विदुर जी कौन थे? तो ये तो सब लोग जानते हैं, धृतराष्ट्र के महामंत्री थे ये। तीसरा प्रश्न है पंडित किसे कहा जाता है? तो पंडित जो है विदुर जी बताए हैं कि जिसके करने में निर्विघ्न शीत उष्ण भय आनंद समृद्धि असमृद्धि आती है तो उसको पंडित कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि पंडित किसे कहा जाता है? तो सभी रहस्यों को जानने वाले व्यक्ति को भी या नर को भी पंडित कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सर्वश्रेष्ठ क्या है? धर्म है, ये पूछ चुका है बिहार बोर्ड में।
छठा प्रश्न कह रहा है कि मूर्ख या नीच व्यक्ति किसे कहा गया है। तो बिना बुलाए आने वाला, बिना बोले बोलने वाला और अविश्वासी पर विश्वास करने वाला व्यक्ति को नीच व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति बोला गया है। सातवां है शांति क्या है, तो क्षमा। आठवां प्रश्न है आत्मसंतुष्टि क्या है, तो विद्या। नौवां है सुख कौन देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अहिंसा। 10वां प्रश्न है नरक के कितने द्वार हैं, 3, काम क्रोध लोभ। नेक्स्ट है काम क्रोध लोभ किसका नष्ट कर देती है, तो ये तीनों के तीनों जो है वो आत्मा को नष्ट कर देती है। 12 नंबर पे है ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष को कितने दोषों को त्याग करना चाहिए, तो सीधा सा उत्तर है 6। और वो 6 क्या क्या है, तो निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ शत्रुता। अगर आप छोड़ देंगे तो ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो जाएगा। 13वां प्रश्न है धर्म की रक्षा किससे होती है, तो उत्तर हो जाएगा सत्य से। 14 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड में पूछ चुका है विद्या की रक्षा किससे होती है, तो योग से। 15 नंबर है कुल की रक्षा किससे होती है, तो सील से। 16 नंबर पे है कि रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा जो होती है वो स्वच्छता से होती है। अगर पूछ दे कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से हो जाएगा। 17वां प्रश्न है विदुर नीति के अनुसार कैसे पुरुष सुलभ हैं, तो सुलभ पुरुष के बारे में बोले हैं कि सदा प्रिय बोलने वाले लोग सुलभ होते हैं। 18वां प्रश्न है विदुर नीति के अनुसार कैसे पुरुष दुर्लभ हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्रिय हितकर वचन बोलने वाले, ये लोग थोड़ा दुर्लभ होते हैं, जल्दी से नहीं मिलते हैं। 19वां प्रश्न है कि सदा पूजनीय कौन है, तो स्त्री होती है सदा पूजनीय। घर की लक्ष्मी घर को प्रकाशित करने योग्य, पुण्य तथा महाभागा तथा सदा रक्षा करने योग्य कौन है, तो ये भी स्त्री ही होती है। विनम्रता किसका नाश करती है, तो अपयश का नाश कर देती है। 22 नंबर कह रहा है कि पराक्रम किसका नाश करता है, तो ये अनर्थ को नाश कर देता है। 23वां प्रश्न है क्षमा प्रतिदिन किसका नाश करती है, तो क्षमा जो है वो क्रोध को खा जाती है, यानी इसका नाश कर देती है। और इस पाठ से अंतिम प्रश्न बना हुआ है आचरण किसका नाश करती है, तो आचरण जो है वो कुलक्षण का नाश कर देती है। उत्तर हो जाएगा कुलक्षण। आपके किताब का 8वां पाठ है कर्मवीर कथा। इस कथा को प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो भी कर्मवीर होता है वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो इसमें पहला प्रश्न बन रहा है कि कर्मवीर कथा में किस समाज की बात की गई है। समाज जो है दलित समाज है। दूसरा प्रश्न बन रहा है कि कर्मवीर कौन है, तो उस कर्मवीर बालक का नाम है राम प्रवेश राम। तीसरा प्रश्न है कि बिहार प्रांत में दुर्गम गांव जो है वो कौन था, तो भिखन टोला था। कथा ये है कि बिहार के अंदर एक गांव रहता है दुर्गम जगह पे, जिसका नाम रहता है भिखन टोला। वहीं का ही बालक रहता है राम प्रवेश राम। और उस गांव को देखने के लिए पास के विद्यालय के एक शिक्षक जाते हैं जो बहुत अच्छे टीचर होते हैं, और उस बालक पे उनकी नज़र पड़ती है और फिर उसको पढ़ाते लिखाते हैं और बालक बहुत आगे निकल जाता है लाइफ में। काफ़ी अच्छी स्टोरी है ये। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि भिखन टोला को देखने कौन गया था, तो भिखन टोला को देखने के लिए गए थे शिक्षक।
पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भीखन टोला में शिक्षक किसको देखा, या भीखन टोला में शिक्षक ने किसको देखा। तो देखे थे दलित बालक को, और वो दलित बालकों में देखे थे किनको, राम प्रवेश राम को। नेक्स्ट है छठा कि राम प्रवेश राम किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किए थे। तो केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में अक्सर ये जिस वर्ग में पढ़ते थे उसमें टॉप करते थे, और कॉलेज में टॉप करके अपने कॉलेज का मान भी बढ़ाए थे ये राम प्रवेश राम। और पढ़ाई के दौरान इनके पिता के पास धन अभाव था, तो ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा के पढ़े थे। तो काफ़ी प्रेरक स्टोरी है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सातवां प्रश्न है कर्मवीर ने कैसे उच्च स्थान को प्राप्त किया था। तो सीधा सा इसका उत्तर है स्व अध्ययन के द्वारा। स्व अध्ययन का कोई तोड़ ही नहीं है, स्व अध्ययन के द्वारा हो जाएगा। नौवें पाठ का शीर्षक है स्वामी दयानंद, यानी इसमें स्वामी दयानंद जी के जीवन के बारे में बताया गया है और उनके कार्यों के बारे में भी बताया गया है। इस चैप्टर से पहला प्रश्न जो है वो बन रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो ये करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही थे। 1875 में आर्य समाज बनाए थे। दूसरा प्रश्न है कि मध्यकाल में कौन कौन सी कुप्रथाएं विद्यमान थी। तो भारत के अंदर मध्यकाल में जो है वो कुप्रथा थी जातिवाद, अस्पृश्यता, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, स्त्री शिक्षा पर रोक, विधवाओं का पुनर्विवाह से रोक। तो ये सारी कुप्रथाएं विद्यमान थी भारत के अंदर। नेक्स्ट है कि किस समाज के लोग धर्म परिवर्तन कर लिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उसमें से मुख्य थे दलित हिंदू समाज। ये सारे लोग बौद्धिस्ट होते जा रहे थे। नेक्स्ट है चौथा कि स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ भी दिया है ये। तो इनका जन्म जो है 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। 1824 गुजरात के टंकारा गांव में, इसको याद कर लेना आप लोग। पांचवा प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। ये प्रश्न भी पूछ दिया है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। छठा प्रश्न है शंकर भगवान पे चढ़े मिठाई को कौन खा गया। तो इसको खाया था चूहा। सातवां प्रश्न है दयानंद सरस्वती का परिवार किसका उपासक था। तो ये लोग भगवान शिव के उपासक थे। आठवां प्रश्न है, ये भी पूछा है कि डीएवी नामक संस्था की शुरुआत कब और किसने किया। तो डीएवी संस्था की शुरुआत जो है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। तो इसका उत्तर आप लोग याद कर लीजिएगा, डीएवी 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती मुंबई में। 9 नंबर पे दे रहा है कि डीएवी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दयानंद एंग्लो वैदिक, और सी लग जाएगा तो कॉलेज। 10वां प्रश्न दिया हुआ है स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। उत्तर हो जाएगा 1883। 11 नंबर पे दिया हुआ है कि दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछता है बोर्ड में, इसको याद कर लीजिएगा। और दयानंद सरस्वती जो थे वो मूर्ति पूजा का विरोध किए थे, तो वो मूर्ति पूजा के विरोधी के रूप में भी जाने जाते हैं। संस्कृत का 10वां पाठ है मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी एक नदी है जिसका वर्णन रामचंद्र जी ने किया है, और ये रामायण से लिया गया है। तो रामायण के रचनाकार जो हैं वो वाल्मीकि जी थे, और रामचरितमानस के रचनाकार जो हैं वो तुलसीदास जी थे। रामायण संस्कृत में लिखी गई है,
और रामचरितमानस जो है वो अवधी में लिखी गई है। तो यहाँ पे रामायण से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका शीर्षक बनाया गया है पाठ के अंदर मंदाकिनी वर्णम। तो पहला प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो यह पाठ जो है रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। 95वां सर्ग। दूसरा प्रश्न दे रहा है कि मंदाकिनी क्या है। तो मंदाकिनी एक नदी है। तीसरा प्रश्न है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित हो रही है। तो मंदाकिनी नदी जो है वो चित्रकूट पर्वत के पास। उत्तर हो जाएगा चित्रकूट पर्वत। चौथा प्रश्न है नाचती हुई नदी किसके समान प्रतीत होती है। तो नाचती हुई नदी पर्वत के समान प्रतीत होती है। कहने का मतलब ये है कि नदी के अंदर जो भी पत्तियाँ होतियाँ थी, फूल पुष्प थे, तो उनकी पंखुड़ियाँ जो है पवन चलने के बाद इस प्रकार से नाचती हुई प्रतीत होती थी, सुंदर, जैसे कि पर्वत का जो ऊपरी सिरा होता है उसके समान बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है कि नदी के जल को दूषित कौन किया है। तो इसको दूषित किया है मृग के झुंडों ने। उत्तर हो जाएगा मृग के झुंडों ने। छठा प्रश्न इससे बन रहा है कि विशाल मंदाकिनी नदी का वर्णन कौन कर रहे हैं। तो नदी का वर्णन जो है वो राम कर रहे हैं। और किसके साथ कर रहे हैं। तो सीता के साथ। यानी राम संबोधित करते हुए बार बार सीता जी को कुछ बता रहे हैं मंदाकिनी नदी के बारे में। सातवां प्रश्न है नदी में स्नान कौन कर रहे हैं। तो नदी में स्नान जो है वो, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषि लोग। अगर यही पूछ दे कि सूर्य भगवान को जल कौन दे रहे हैं, अर्घ कौन दे रहे हैं, प्रतिष्ठित कौन कर रहे हैं, तो हो जाएगा मुनि लोग। नेक्स्ट है आठवां कि रामायण के रचनाकार कौन थे। तो रामायण के रचनाकार जो थे वो वाल्मीकि जी थे। उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि। 11वां पाठ आपके संस्कृत का है व्याघ्र पथिक कथा। परीक्षा के हिसाब से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनाता है परीक्षा के अंदर। तो ये कथा है, इसको पढ़ लीजिएगा। बाघ और पथिक की कथा, राही की कथा है। पहला प्रश्न है कि स्नान करके तथा हाथ में कुश धारण करके तालाब के किनारे कौन बैठा था। तो तालाब के किनारे जो है वो आपको बाघ बैठा था। कौन हो जाएगा। बाघ। तो इसका उत्तर होगा बाघ। और कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि हाथ में कुश लेकर बाघ कहाँ बैठा था। तो तालाब के किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाग्य से ऐसा संभव होता है, ऐसा किसने विचार किया। तो ऐसा विचार किया पथिक ने। पथिक के द्वारा, राही के द्वारा यह विचार किया गया है। तीसरा प्रश्न है बूढ़ा बाघ क्या देने की इच्छा व्यक्त कर रहा था। तो बूढ़ा बाघ जो है वो सोने का कंगन देने की इच्छा व्यक्त कर रहा था। वो बता रहा था कि मेरे जो भी संतान थे मर गए, पत्नी मर गई, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब चाहता हूँ कि अपना दान करके और मोक्ष कर लूँ। तो सोने का कंगन देने का इच्छा व्यक्त कर रहा था यहाँ पे। चौथा प्रश्न है कि पथिक कहाँ फंस गया। तो पथिक जो है दलदल में फंस गया। बाघ के बात में वो आ गया और दलदल में फंस गया। नेक्स्ट है पथिक को कौन खा गया। तो पथिक को खा गया वहीं बाघ, बूढ़ा बाघ। छठा प्रश्न है व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से संकलित है। तो ये कथा जो है वो हितोपदेश नामक नीति ग्रंथ से है। नेक्स्ट है कि हितोपदेश के लेखक कौन है। तो इसके लेखक थे नारायण पंडित। आठवां प्रश्न कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा में क्या शिक्षा दी गई है। तो इसमें लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया है, लोभ का दुष्परिणाम। 9 नंबर है कि किसके बिना ज्ञान भार के समान होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया के बिना। ये प्रश्न बार बार बोर्ड में देता है कि ज्ञान भार के समान हो जाता है क्रिया के बिना।
12वां पाठ है कर्णस्य दानवीरता, यानी कर्ण का दानवीरता। ये भास द्वारा रचित एक नाटक है जिसमें कर्ण की दानवीरता को दिखाया गया है। तो इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न बन रहा है यहाँ पे कि कर्णस्य दानवीरता नामक नाटक किनके द्वारा रचित है। तो ये नाटक भास जी के द्वारा रचित है। दूसरा प्रश्न है भास के कितने नाटक मिलते हैं। तो भास के जो नाटक हैं वो 13 हैं, 13 नाटक मिलता है। तेरह नाटक मिलते हैं इनके। और ये नाटक जो है इसका कहानी लिया गया है महाभारत से। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न कि कर्णस्य दानवीरता नाटक किसका भाग है। तो कर्ण भारम, कर्ण भार का ये भाग है। चौथा प्रश्न है यहाँ पे कि ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है। तो ब्राह्मण के रूप में जो है वो शक्र अर्थात इंद्र जो है वो प्रवेश करते हैं। उत्तर हो जाएगा शक्र। पांचवा प्रश्न है कर्ण प्रथम बार क्या देने की इच्छा व्यक्त करता है। तो कर्ण जो है 1000 गाय देने की इच्छा व्यक्त करता है। छठा प्रश्न है समय के साथ किसका क्षय हो जाता है। तो समय के साथ जो है वो शिक्षा का क्षय हो जाता है, ऐसा कर्ण सोचता है। और वो आगे कहता है कि पौधे के जो सुंदर तना हैं वो भी समय के साथ गिर जाते हैं और जल जो है अपने स्थान को छोड़ता है तो वो भी सूख जाता है। लेकिन दान ऐसा चीज़ है कि ये समय के साथ खत्म नहीं होता है। तो इसलिए ये छठा प्रश्न है कि समय के साथ किसका क्षय हो जाता है। तो हो जाएगा शिक्षा का। सातवां प्रश्न कह रहा है कि समय के साथ किसका क्षय नहीं होता है। तो दान का, या आहुति अगर शब्द दे दे तो आहुति का, ऐसा देगा तो दान ही ऑप्शन होना चाहिए, दान। आठवां है कि कर्ण किस देश का राजा था। तो कर्ण जो था वो अंग देश का राजा था। दुर्योधन ने इसको बनाया था अंग देश का राजा। कर्ण जो है महाभारत का ही एक पात्र है और ये कुंती का बेटा था और पिता इसके सूर्य थे। तो सूर्य पुत्र भी इसको बोला जाता है या कुंती पुत्र भी बोला जाता है कर्ण को। और ये अंग देश का राजा बना था और महाभारत की जो लड़ाई हुई थी उसमें कौरव पक्ष से ही लड़ा था कर्ण। आपके बुक का 13वां पाठ है विश्व शांति। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि साहित्य में सबसे पहले समस्या बताया जाता है, फिर समस्या का कारण जो होता है उसको बता दिया जाता है और साथ ही साथ उसका निवारण भी बताया जाता है। तो इसमें विश्व में जो अशांति फैली हुई है उसके कारण को पहले बताया गया है और फिर बताया गया है कि शांति कैसे हो सकती है। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा श्लोक भी है, अयम निज अपरो व्यति गणना लघु चेतासाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा वह तेरा भाव रखने वाले लघु लोग होते हैं और जो पूरे विश्व को, यानी वसुधा मतलब पूरे पृथ्वी को ही, धरती को ही, संसार को ही अपना मानता है, वो उदार माना गया है। आइए तब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बन रहा है कि राज्यों की शत्रुता क्या बढ़ाती है। तो राज्यों की शत्रुता जो है वो कलह बढ़ाती है। उत्तर हो जाएगा कलह। दूसरा प्रश्न है कि अनेक देशों में क्या चल रहा है। तो कई जगहों पे अभी शीत युद्ध, जब ये चैप्टर लिखा गया है तो शीत युद्ध चल रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शीत युद्ध। तीसरा प्रश्न दे रहा है कि सभी को क्या त्यागना चाहिए। तो सभी देशों को यहाँ पे स्वार्थ को त्याग देना चाहिए, तब जाकर विश्व में शांति बनेगी। चौथा प्रश्न बन रहा है बैर से किसका शमन असंभव है, यानी बैर से किसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो बैर से बैर को खत्म नहीं किया जा सकता है। विष को विष काट सकता है, लोहा को लोहा काट सकता है, लेकिन बैर से बैर को नहीं खत्म किया जा सकता है।
पांचवा है कि क्रिया के बिना भार है, तो क्रिया के बिना भार जो है वो ज्ञान हो जाता है, पहले भी दिया था। नेक्स्ट है अशांति के सागर में कौन दिखाई दे रहा है, तो इस पाठ में बताया गया है कि अशांति के सागर में जो है पूरा संसार ही दिखाई दे रहा है। उत्तर हो जाएगा इसका संसार। नेक्स्ट है विश्व की अशांति का क्या कारण है, तो अशांति के दो कारण बताए गए हैं, जैसा कि पहले ही हम बोल दिए, पहला द्वेष और दूसरी असहिष्णुता। आठवां प्रश्न है कि असहिष्णुता किसको जन्म देती है, तो असहिष्णुता ही द्वेष को जन्म देती है और द्वेष से ही विश्व में कलह फैला हुआ है। आपके किताब का 14वां पाठ है शास्त्रकारा। इसमें शास्त्रों के बारे में जानकारी दी गई है। बताया गया है कि शास्त्र किसे कहते हैं, तो जो ज्ञान का शासक है उसे ही शास्त्र बोला गया है, या फिर दूसरी परिभाषा दी गई है कि सांसारिक विषयों में अनुरक्ति और विरक्ति प्रतिदिन जिसके द्वारा किया जाता है, जिससे सीख दी जाती है, वह शास्त्र है। तो बहुत अच्छे से इसमें शास्त्र की परिभाषा को दिया गया है। इसमें वेदांग की संख्या बताई गई है, उसके बाद से दर्शन के बारे में कुछ बोला गया है। तो इससे बहुत सारा प्रश्न बनता है और ये पाठ जो है प्रश्नोत्तरी शैली में लिखी गई है। तो आइए इसको देखते हैं। हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो शिक्षक हो जाएंगे। फिर शिक्षक का अभिवादन कौन करते हैं, तो छात्र लोग हो जाएंगे। तो इस टाइप का प्रश्न बन सकता है इससे। और भी कुछ प्रश्न बनेगा जिसको हम लोग देखते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है यहाँ पे कि वेद की संख्या कितनी है, तो 4 हो जाएगी। ये एग्ज़ाम के लिए आपको बता दे रहे हैं। दूसरा है कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6। तीसरा है दर्शन की संख्या कितनी है, तो 6। चौथा है पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। और 5वां नंबर पे बन रहा है उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108। उपनिषदों की संख्या 108। और प्रथम जो चैप्टर था मंगलम, उसमें ये बात बताई भी गई थी। छठा प्रश्न है कि वेदांग के नामों को लिखें, तो वेदांग के नाम है शिक्षा। इसमें उच्चारण विधि सिखाया गया है। दूसरा वेदांग है कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, और उसके बाद से 5वां छंद, और छठा जो है वो ज्योतिष। तो इस प्रकार से 6 वेदांग है। नेक्स्ट प्रश्न है सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है, तो सांख्य दर्शन के जो रचनाकार हैं वो है कपिल मुनि। 8वां जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, योग दर्शन के रचनाकार कौन है, तो योग दर्शन को रचे थे पतंजलि। 9 नंबर पे दे रहा है कि न्याय दर्शन के रचनाकार कौन है, तो न्याय के रचनाकार थे गौतम। 10वां प्रश्न है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार है जैमिनी। 11 नंबर दे रहा है कि वेदांग दर्शन के रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बद्रायण। 12वां है चरक संहिता के लेखक कौन है, तो चरक संहिता के जो लेखक है वो चरक है। 13 नंबर प्रश्न है कि बृहद संहिता के लेखक कौन है, तो बृहद संहिता के जो लेखक हैं वो वराहमिहिर हैं। 14 नंबर है कि आर्यभट्टीय पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो आर्यभट्टीय पुस्तक के रचनाकार आर्यभट्ट ही है। इसमें ज़्यादातर प्रश्न के हिसाब से उत्तर यानी आर्यभट्टीय, तो आर्यभट्ट इस टाइप का उत्तर बन रहा है, तो आराम से याद हो जाएगा। बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और सबका सब प्रश्न जो है बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बार थोड़ा टफ हो गया है, 60 में से 50 बनाना है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न कि कृषि विज्ञान के लेखक कौन है, तो पराशर मुनि। 16 नंबर प्रश्न जो पूछ चुका है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में लिखी गई है, तो ये प्रश्नोत्तरी शैली में लिखी गई है। उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तरी शैली। तो ये जो वीडियो है आपके परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसको ध्यान से और बार बार आप लोग देख लीजिएगा, ताकि बुक का जितना भी प्रश्न है लगभग इससे कवर हो जाए।
धन्यवाद।